माना जाता है कि भारत में इस्लाम का आगमन करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और आज यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कार्यात्मक मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? भारतीय राज्य के केरल के मैथिला कोंडुगुलूर स्थित चेरामल पेरुमल जुम्मा मस्जिद का उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इसे 629 ईस्वी में बनाया गया था, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी परिवर्तित मस्जिद बनाता है और यह अभी भी उपयोग में है। मस्जिद का निर्माण केरल की शैली में हैंगिंग लैब के साथ किया गया था, जिससे इसकी तारीख और ऐतिहासिकता और अधिक पुख्ता हो जाती है। हालांकि 1504 में पुर्तगालियों द्वारा इस मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया था, जब लोपोसोरोस डी अल्बर्गिरिया ने कोंडू गलूर के बंदरगाह पर हमला किया था। पुरानी इमारत का निर्माण 1504 डी अल्बोरिया के हमले के कुछ समय बाद यानी 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी की शुरुआत तक किया गया था। आधुनिक गलियारों और हॉल 1984 में बनाए गए थे। दंत कथाओं के अनुसार चेरामल पेरुमल एक बार अरब की तीर्थ यात्रा पर गए थे, जहां जेदा में उनकी मुलाकात इस्लाम धर्म प्रचारक से हुई। इसके बाद चेरामल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपना नाम तजुद्दीन रख लिया। उनकी शादी जेदा के तत्कालीन राजा की बहन से हुई और वे यहाँ बस गए। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने जेदा के राजा को केरल के शासकों के नाम कुछ पत्थर दिए, जिसमें केरल में इस्लाम के प्रचार में सहायता करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद जेदा के राजा केरल आए और कोंडुगुलूर के राजा से मिले और उन्होंने कोंडुगुलूर के राजा की मस्जिद बनाने में सहायता की। आज भी मस्जिद में एक पारंपरिक तालाब और एक दीपक भी शामिल है, जो सदैव जलता रहता है। माना जाता है कि मस्जिद के जीर्णोद्धार 11वीं सदी में और 300 साल पहले भी किया गया था। 1974 के सामने के हिस्से के विस्तार किया गया और 1984 में इसका और भी अधिक विस्तार किया गया। गर्भगृह सहित मस्जिद का पुराना हिस्सा अछूता छोड़ दिया गया है और यह अभी भी संरक्षित है। इस मस्जिद में सभी धर्मों के लोग आते हैं और कई गैर मुस्लिम यहाँ अपने बच्चों को विदारंभ दीक्षा समारोह आयोजित करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल के दौरान निर्मित यह ऐतिहासिक इमारत भारत के ऐतिहासिक वास्तुशिल्प के रूप में सबसे आश्चर्यजनक मस्जिदों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले इस्लाम के पहले अरब प्रचारकों में से एक मलिक बिन दिनार ने सन 1929 में चेरामल जुम्मा मस्जिद का निर्माण किया। मस्जिद की उत्पत्ति के बारे में प्रचलन में कई कहानियां में से सबसे लोकप्रिय ये भी है कि क्षेत्र के राजा चेरामल पेरुमल ने इस्लाम को अपनाने और मक्का की तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। मक्का में वर्षों बिताने के बाद राजा ने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन बीमार पड़ गए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मलिक बिन दिनार और उनके साथियों ने उनकी ओर से राजा की यात्रा पूरी की। वे अपने साथ चेरामल पेरुमल द्वारा लिखे गए पत्रों को एक श्रृंखला ले गए, जिसमें केरल के स्थानीय शासकों से क्षेत्र की पहली मस्जिद बनाने की अनुमति मांगी गई थी। इस मस्जिद का आकार और निर्माण हिंदुओं ने हिंदू कला और वास्तुशिल्प के आधार पर किया था। मस्जिद के साथ 3 महान इस्लाम धर्म अनुयायियों की कब्रें भी मौजूद है तथा यह भारत की पहली और विश्व की दूसरी ऐसी जगह है जहां जुम्मे की नमाज अदा की गई थी। अपने प्रभावशाली इतिहास, वरिष्ठ केरली शैली की वास्तुकला और गहरी विरासत के अलावा आगंतुकों के लिए इस मस्जिद के मुख्य आकर्षण एक प्राचीन तेल का दीपक भी है। माना जाता है कि मस्जिद की उत्पत्ति के बाद 1000 से अधिक वर्षों से यह दीपक लगातार जल रहा है।